संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भारे होंगे। बिहार लोग पटना देखते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग की बात करते हैं, सच्चाई में अगर मैं कुमारा होता तो मेरी शादी नहीं होती। कि लड़का जुआरी है, उसमें मुझे मिला 1.8 मिलियन पाउंड का अवार्ड मुझे मिला था। उस अवार्ड के लिए 18 करोड़ इंडियन रुपीज होते हैं, मैंने डोनेट किया था। डेली मैं 21 लोगों को खाना खिलाता हूँ, 26 अनाथ बच्चों की शादी कराया हूँ, लगभग 4000 से ज्यादा वृद्ध का मैं सेवा किया हूँ। विदाउट एनी ट्रस्ट, विदाउट एनी सोसाइटी, विदाउट एनी एनजीओ। जिसके घर में रोटी नहीं होता था वो आज लोगों को रोटी खिला रहा है। लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, और लीक छोड़कर 3 चले, सुरमा संत सपूत। अरे फलनमा घर में 6 गो मास्टर है रे। कहाँ है, लेकिन अपना बिहारी रवि कुमार जी इसको रूल कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। इसीलिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये हमारे बीच के हैं और ये पूरी दुनिया में सेफ शेयर ट्रेडिंग सिखा रहे हैं लोगों को। और इसको लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इनको एक ग्रेट चेंज मेकर के रूप में सम्मानित किया है। इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बिहार के हैं रवि कुमार। अब गौरव जी उनसे बात करेंगे। पहुंचे, कैसे हुआ, पूरी स्टोरी हमें जानना है और हमें बहुत अच्छा, इनफैक्ट सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो वो हमें ब्रीफ में चाहिए सर आपकी वो स्टोरी। सबसे बड़ी बात है, सबको मेरा प्रणाम। एक लाइन से शुरू करना चाहूंगा, वो लाइन लगभग यहाँ पे जितने लोग मुझे जानते हैं उस लाइन के बारे में परिचित होंगे। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भारे होंगे। बिहार लोग पटना देखते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग की बात करते हैं, सच्चाई में अगर मैं कुमारा होता तो मेरी शादी नहीं होती। कि लड़का जुआरी है, सिंपल ये परिचय होता है। तो जन्म नोनी में हुआ, 10th तक हम नोनी से पढ़े, फिर नवादा गए, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप पे लिए, फिर हमने 12th किया सिकंदरा से। उसके बाद बाहर निकले दिल्ली, दिल्ली से फिर अमेरिका का रास्ता अपनाए, अमेरिका गए, अमेरिका में कॉलेज कंप्लीट करने का जॉब नहीं था, फिर अफगानिस्तान गए। तो रिस्क, वही संघर्ष नहीं जी, तो अफगानिस्तान जाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था। अगर नहीं जाते चीजों को समझ नहीं पाते। कुछ पैसे बना पाया, पैसे बनाने के बाद अब शांति चाहिए थी। तो जिस चीज को लोग सबसे ज्यादा शांत मानते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग, उसमें मुझे अच्छे गुरु मिले कि कैसे इसको आगे लेके बढ़ा जाए। फिर हमने अपने जर्नी की शुरुआत लॉस एंजलिस से की, फिर दुबई से की, फिर बहुत दुनिया भर में लगभग अभी तक इस साल मेरा जो है, पिछले साल तक 56 कंट्री हमने ट्रेवल किया था, इस साल अभी 60 हो गया है। अगले साल 2027 तक का टारगेट है कि 100 क्रॉस कर जाऊं। और बहुत सारा चेंज में काम करते रहते हैं। तो माता जी आंगनबाड़ी में काम करती, तो बहुत बड़ा पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत पापा ऑफिसर थे, बहुत ज्यादा पैसे था, ना कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़े। लेकिन एक लाइन, अभी हमने सफर की शुरुआत की है। बिहार में, बिहार का प्लेटिनम टैक्स पेयर हूँ ऑन रिकॉर्ड। और अगर मैं जानता हूँ कि इफ आई कैन डू देन यू कैन डू, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब जो लोग शायद नूनी जान रहे हैं कौन सी जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, जमुई। तो बहुत बार ऐसा सुनने को आया है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि संसाधन की कमी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसको डिसअप्रूव कर दिया है। और जब आप पास आउट किए होंगे आज से मुझे लगता है 20 साल पहले, तो उस समय तो और भी संसाधन की कमी थी, जब लोग कहते थे कि नहीं हम कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं है। और अगर आप वहां से उठ के गए हैं तो मुझे ये लगता है कि आज जितने लोग सुन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और अगर आप एक ब्लॉक स्तर पे भी रह रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके ब्लॉक से उठ के अगर कोई यहाँ इस मंच पे आ सकता है और यहाँ से उधर जा सकता है, तो ये कितनी बड़ी कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप यहाँ पर जो भी कुछ सुन रहे हैं, आप वापस जब जाएं तो एक बदलाव के साथ जाएंगे कि कुछ आप लेके गए हैं, जिसको कहते हैं टेक होम। तो टेक होम आज आप लेके जरूर जाएं, जितनी भी बातें हो रही हैं यहाँ पे। सर अगला सवाल यही है कि आपने जो स्ट्रगल किया और जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें और जानना चाहेंगे सर। स्टॉक मार्केट को लेके जो लोगों का एक आपने जो बोला जुआरी टाइप का जो परसेप्शन है, और वो सही बात है। आज भी अगर हम किसी को बोलेंगे कि अगर हम घर बैठ के भी ज्यादा कमा लेंगे, तब भी उसके परसेप्शन वैसे नहीं आती है। बट बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे उसकी शुरुआत करें और किन चीजों का ख्याल रखा करें हम, और हम आगे उसमें और कैसे अपने करियर को बना सकते हैं। सबसे पहले बात, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं हूँ,
स्टॉक मार्केट कोई सब्जेक्ट नहीं है। दुनिया के जिस भी प्रोडक्ट को आप ट्रेड कर सकते हैं, सोना देख सकते हैं, सोना आप यहाँ खरीद सकते हैं, तेल देख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का मेटेरियलाइज फॉर्म है, उसको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट है। मैं ना ही कोई ब्रोकर हूँ, ना ही कोई एडवाइजर हूँ। मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता कि आप 100 करोड़ का अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि वो धीरे धीरे सब कुछ बनेगा। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ कि आपके ट्रेड करने या ना करने से मुझे कोई फायदा या नुकसान है। मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि क्या स्टॉक मार्केट का नाम लेते ये कोई ब्रोकरेज की बात करेगा, नॉट रिलेटेड टू ब्रोकरेज। इसकी शुरुआत करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आप जो करने जा रहे हैं, 90% लोग दे हैव जंप्ड इनटू स्टॉक मार्केट बाय चांस। हमारे पापा सोचे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बिहार में हमें तो नहीं लगता किसी के पापा सोचे होंगे अच्छा मेरा बेटा आज जन्म लिया, मेरा बेटा स्टॉक ट्रेडर बनेगा। जबकि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में अगर कोई है तो स्टॉक ट्रेडर है। और फिर भी हम नहीं सोचते हैं। हम अभी भी दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि या तो हमें सही जानकारी नहीं है। अगर कोई सही जानकारी देने की बात कर रहा हो, क्या लगा आपको जब मैं शुरू किया होगा 2008 में अपने जर्नी के लिए, तो पापा बोलेंगे वाह बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, समथिंग लाइक दिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी यही विरोध किया होगा तुम गलत कर रहे हो। लेकिन दुनिया की टॉप कंपनी लाइक एप्पल हो गया, बैरन बफे हो गए, बिल गेट्स हो गए, दे ऑल आर रूलिंग दिस वर्ल्ड ड्यू टू स्टॉक मार्केट ओनली। हम किसी भी कंपनी के पार्टनर्स बन सकते हैं। आपको कौन सी कंपनी चाहिए जो कंपनी डूबने वाली है, जो कंपनी पेनी स्टॉक्स है, कितना सस्ता खरीदें। यू डोंट लुक फॉर क्वालिटी, यू लुक फॉर चीप प्रोडक्ट, चीप स्टॉक्स। और इसकी जर्नी की शुरुआत एक ही चीज, किसी भी जर्नी की शुरुआत करने से पहले बाय चॉइस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और रातों रात अरबपति बनने की कोशिश मत कीजिए। अकाउंट खुलवाया, दिन भर हमने स्वैप अप स्वैप डाउन किया और रातों रात अरबपति बन गए। स्वैप अप स्वैप डाउन करने से कुछ नहीं होने वाला है। इफ माई वाइफ इज प्रेग्नेंट इट इज गोइंग टू टेक 9 months। और दुनिया का कोई भी राजा 6 फीट का पैदा नहीं हुआ, सब वही 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 kg का ही पैदा हुआ सब। तो राजा बन सकते हैं, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट अपॉन योर सेल्फ, ट्रस्ट अपॉन द सिस्टम। और जिस बाजार में काम कर रहे हैं, आपको इंडियन बाजार नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोने का दुकान चला रहा है, अगर स्टॉक मार्केट में सोने का प्राइस नीचे आता है तो दुकान में भी सोने का प्राइस नीचे आएगा। अगर स्टॉक मार्केट में सोने का प्राइस ऊपर जाता है, दुकान में तो ये जुआरियों वाला काम कैसे हो गया? कौन क्या बोलता है? अगर कोई बोले कि हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो रोड ही नहीं है, लेकिन लोग जा रहे हैं। यू विल हैव टू ट्रस्ट कि हम कर सकते हैं। और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ जो कि ज्ञान दे सकता हूँ। यस, आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। एक बात मैंने पूछा कि आप और क्या क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। दुनिया के हाईएस्ट पॉजिटिव चेंज मेकर में नाम आता था नेल्सन मंडेला का और मदर टेरेसा का। 2023 में लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में मुझे 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। उसमें से एक था हाईएस्ट पॉजिटिव चेंज मेकर इन द वर्ल्ड। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, विल फाइंड आउट। उसमें मुझे मिला 1.8 मिलियन पाउंड का अवार्ड मुझे मिला था। उस अवार्ड के लिए 18 करोड़ इंडियन रुपीज होते हैं, मैंने डोनेट किया था। डेली मैं 2100 लोगों को खाना खिलाता हूँ, 2600 अनाथ बच्चियों की शादी कराया हूँ, लगभग 4000 से ज्यादा ब्रिज का मैं सेवा किया हूँ। विदाउट एनी ट्रस्ट, विदाउट एनी सोसाइटी, विदाउट एनी एनजीओ। आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। जिसके घर में रोटी नहीं होता था वो आज लोगों को रोटी खिला रहा है। मीन्स विजन इज समथिंग डिफरेंट। मैं कल आया दुबई, परसों मैंने फार्मूला रेस पे पैसा लगाया था। मेरी टीम थी मर्सिडीज, तो मैंने पैसा लगाए थे। तो मैं था दुबई में, दुबई से अबू धाबी से कल मैं दुबई आया, दुबई से इंडिया आया हूँ। मैं बस इतना समय मुझे मिला दिल्ली में कि मैं सो सकूं। सो के उठा, इनका फोन आ गया, इमीडिएटली भी बुक टिकट बुक करके आया हूँ। अभी सिर्फ 1.5 घंटे बाद वापस चला जाऊंगा। तो फर्क नहीं पड़ता वेयर आर यू। एक दिन के समय की वैल्यू क्या होती है? एक दिन के समय की वैल्यू करंट से 43 लाख रुपीज होता है, उसके अकॉर्डिंग घंटे में बांट लीजिए, तो एक दिन के समय की वैल्यू ये होती है। तो कहने का मतलब कि आप अपने समय की वैल्यू कितने रुपीस पर घंटे में तय करना चाहते हैं। या मजदूर, देखिए एक कहावत कही जाती है, लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, और लिख छोड़कर 3 चले, सुरमा संत सपूत। मतलब अगर पिताजी मास्टर थे, मैं मास्टर बन जाऊं, अरे फलानमा घर में 6 गो मास्टर है रे, समथिंग लाइक दिस विल टॉक। अरे बड़ा अच्छा। लेकिन एक मास्टर जीवन भर एक फर्स्ट क्लास फ्लाइट पे चढ़ सकता है। इनफैक्ट आई वुड से इकोनॉमी में चढ़ने में 1000 बार सोचेगा। एक मास्टर अपने जीवन में कभी सोचेगा कि मैं एक बार फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड विदेश की यात्राएं कर सकूं? सोचेगा कि मैं 100 करोड़ के घर में रह सकूं? सोचेगा मैं रोलेक्स रख सकूं? सोचेगा मैं 10 लाख का कपड़ा पहन सकूं? नहीं, हमें रास्ते को बदलना है। संघर्ष वहां भी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, यहाँ भी तैयारी करनी पड़ती है। रास्ता सही होना चाहिए। थैंक यू सर।
एक चीज और सर, इन शॉर्ट्स मुझे लगता है कि कुछ नंबर्स लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो आपके जो सेशंस होते हैं उसमें हमें ये जानना जरूरी होगा सर, दो नंबर्स। एक तो कि व्हाट हैज बीन द नंबर्स ऑफ पीपल हु बीन मोटिवेटेड अंडर यू, और जो अभी आपसे मोटिवेट होकर खुद अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए होंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा चीज होगा, वो क्या नंबर होगा। और दूसरा, आपके खुद के पोर्टफोलियो का क्या साइज होगा सर, मुझे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स वाले नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना ग्लोबल पोर्टफोलियो कभी डिक्लेयर नहीं करता हूँ। खैर, मैंने आज तक 79,000 लोगों को IIM, IIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड सब जगह ट्रेंड किया है। ट्रेनिंग इज जस्ट और माई पैशन। यहाँ पे मैं 25,000 लोगों का नाम ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूँ जिनको मैंने लाखपति से ऊपर बनाया। और यहाँ पे कुछ लोग हैं इसमें से, सी नंबर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट नीड टू से। ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये UAE बेस्ड है और अमेरिका बेस्ड है, इसलिए हमारा टैक्सेशन जो लायबिलिटी बनता है वो अमेरिका का बनता है। थैंक यू सर। आप मीडिया से तो नहीं है ना, तो इतना इनडायरेक्ट इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ कैसे लिए? मैं अभी करंटली आई एम एन एंटरप्रेन्योर, born and brought up in Bihar, और I have a retail chain out here around 120 stores of it's named as Blue Medics, and वो हम मेरा यही सपना था कि गांव के लेवल पे सस्ती दवाएं मिले, इसीलिए उसको लॉन्च किया था। तो अभी वो चल रहा है सर, बट क्योंकि ये आई एम होल्डिंग द माइक ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, सो ये उनका क्वेश्चन था उनके तरफ से। वन मोर लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन लेंगे। माइक जी, अगर आप माइक देंगे और हाथ रेस कीजिएगा, बस उसके बाद हम काम करेंगे। सर, एक आपसे ये था जानना कि सजेशन क्या होगा नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। टू थिंग्स आर देयर, वन इज दैट एज ए बिहारी यू आर अ ग्लोबल इन्वेस्टर, बट हैव यू इन्वेस्टेड इन बिहार, नंबर वन। इन व्हाट फॉर्मेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहार में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं सर। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज जो बिहार के बच्चों के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। मुझे खुद लगता है कि 15 साल पहले अगर बिहार स्टार्टअप अगर आता जो आज 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हो सकता था मैं भी अपने बिहार से ही कंपनी स्टार्ट करता, यहीं से स्टार्ट करता जो आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बट अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाकी है जो देना यहाँ बाकी है। एंड व्हाट विल बी योर एडवाइस जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आने वाले दिन में, आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? सुनो, वेरी गुड। आपने एक लाइन बोला कि क्या एक बिहारी के नाते आप क्या सोचते हैं। पहली बात, अगर दूर तक जाना है तो ग्लोबली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिहार में प्रोडक्शन का मार्केट है, डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस है, और जहां पे भी दुनिया के जिस कोने में भी डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस है, वहां पे प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। हमारा पर्पस है कि फाइनली इवन माई इनकम टैक्स है वो इज मुंगेर, तो इनकम टैक्स आप यहाँ भरिए चलेगा, लेकिन कमाना ग्लोबली है। हम लोग शासक वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग नहीं है। हमारे अगर आप इतिहास उठाएंगे, पाटलिपुत्र वो धरती है जहां से पूरी दुनिया पे शासन किया गया। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट मगध साम्राज्य, अगर आप बात करेंगे मौर्य वंश, अगर आप बात करेंगे, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है। देश के पहले जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सब इसी धरती से थे। प्रॉब्लम यह है कि हम पहले इंटरप्रेन्योर थे, अब हमारा जो माइंडसेट है एम्प्लॉय माइंडसेट है, किसी तरह को नौकरी मिल जाए, प्राइवेट या सरकारी, फॉरगेट अबाउट इट। अब जो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट की बात की कि स्टॉक मार्केट या रियल लाइफ, दोनों की मैं बात करूंगा, तो स्टॉक मार्केट और रियल लाइफ कहीं भी ब्लूप्रिंट हमेशा सेम होता है। हम लोग सोचते हैं, हम अपने गांव की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ना भैंस पालना शुरू कर दिए, गाय पालना शुरू कर दिए। क्यों पता है? सरकार सब्सिडी दे तो रे, समथिंग लाइक दिस, कि सरकार गवर्नमेंट विल पे यू सब्सिडी एंड यू शुड गो फॉर फिश फार्मिंग और चिकन फार्मिंग और समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू गो फॉर। बट आपका मॉडल सक्सेसफुल नहीं था, आपने पैसे लिए और उस पैसे से आप बिजनेस नहीं कर पाए। दुनिया में मैं एक बहुत बड़ा सलाह देना चाहता हूं कि कभी भी पैसे किसी से, देखिए स्टॉक मार्केट में लोग पैसे इसलिए गवाते हैं क्योंकि हाई लेवरेज एसेट क्लास है। लेवरेज इज इक्वल टू लोन। आपको लगता है कि मैं तो 20,000 का 25,000 का निफ्टी 200 में खरीद लिया, मैं तो साहब बन गया। बिजनेस में हमेशा स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको भी पता नहीं है व्हाट इज योर इन एंड आउट। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट की दुकान पे काम कर रहे हैं, मैं दुकान इसलिए बोलता हूँ, मेरी दुकान है, या तो आप एक किताब की दुकान पे काम कर रहे हैं, एक आपका रेस्टोरेंट है, एक आपका होटल्स है, और यू हैव ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वॉट एवर। अभी आपको पता नहीं कि इन क्या होगा, आउट क्या होगा, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है। तो पहले उस मॉडल को सक्सेसफुल कीजिए।
इवन अगर पैसे से सिर्फ बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाया जा सकता था तो बैजू फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उनको इन इन एंड आउट का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं था। एग्जैक्टली इनटू स्टॉक मार्केट स्टार्टअप में पहले सक्सेसफुल होने की कोशिश कीजिए। क्या हम जो कर रहे हैं इसमें हम सक्सेसफुल हैं? पैसा देने के लिए मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से खड़ा है, जितना चाहिए मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टअप के बाद स्केल अप मॉडल में पैसा लगाना चाहिए, स्केल करने में। स्टार्टअप एक दुकान से कीजिए, आपने भी किया होगा। एक दुकान में पहले देखिए क्या क्या है, क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स, क्या क्या बिजनेस इन एंड आउट है। अगर वो फेल होता तो दूसरा आप नहीं करते। तो पहले उसको धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे, और जितना स्लो चलेंगे उतना सॉलिड होगा। सीमेंट की तरह सॉलिड कीजिए। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत 2008 में की। अगर हम पप्पा को बोलते पप्पा आपको हम BMW खरीद के मानते, बोलते पागल हो गया है क्या, बिहार में दारू मिलता नहीं है, तुम कैसे ले लिया, समथिंग लाइक दिस। तो वो यही एग्जांपल्स देते। लेकिन आपका ये बंद एक्शन हमेशा चालू रहना चाहिए, मुंह हमेशा बंद है। ये मेरा पर्सनल लर्निंग है जो मैंने दुनिया भर में सीखा। मेरे गुरुदेव थे डॉक्टर वेंकट। He made $22 billion from a stock market. मैं बैरन बफे का एग्जांपल नहीं लेती, मैं उनसे पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैं वैन के थार को पर्सनली जानता हूँ। तो $22 बिलियन एक दिन में नहीं बना। $22 बिलियन बनाने के लिए 35 साल काम किए। आज जो भी मेरे पास है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो उसके लिए हमें 15 साल काम करना पड़ा। आप एक दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल था कि बिहार के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर इनडायरेक्टली बिहार को ह्यूज टैक्स पे कर रहे हैं सर। हमारे टैक्स से लोग यहाँ पे घूमते हैं। सॉरी, दिस इज पैसा भेज रहे हैं, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो हम बिहार के लिए कर रहे हैं ना, सिंपल। आई हैव सम फर्दर प्लानिंग फॉर बिहार टू स्टार्ट अप ए यूनिवर्सिटी एंड सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बट फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम वर्किंग ऑन एक्वायरिंग द लैंड्स। और जैसे ही एक्वायर हो जाएगा, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। शब्द झूठे हो सकते हैं, एक्शन कभी झूठे नहीं होंगे। होगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये अब एक स्टोरी बनेगी कि भाई आप एक यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं यहाँ पे थोड़े ही दिनों में। टू अर्ली, बट देन प्रोसेस है। आप ही का एक लाइन है जिसको मैंने फॉलो किया है, डोंट गो फॉर द प्रॉफिट, गो फॉर द प्रोसेस। दिस इज द लाइन। No. Complete line. I use one sentence. It's incomplete, but I'm going to make it complete. That making money into stock market is as easy as making a cup of coffee. But your trade should be process oriented, not profit oriented. Whenever we are going to plan a trade, we always look for profit. Don't look for process. Look for process. Profit is a byproduct. It will come behind you. ओके, सो यू शुड एक्चुअली फॉलो इट। एक मतलब आज आप ले, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं।